दिल्ली का राजनीति भी गर्म हो चुका है। स्वाति मालीवाल बोला ना, और केजरीवाल जी और संजय जी और अखिलेश यादव जी अभी एक लखनऊ के अपने कार्यालय में अपना एक मीटअप कर रहे थे। चुनावी प्रक्रिया था, प्रचार प्रसार हो रहा था। वहाँ पे केजरीवाल जी को माइक खिसकाते हुए और चेहरे का रंगाई हवाई सब उड़ा हुआ था। मीडिया के एक ये प्रश्न था कि स्वाति मालीवाल के बारे में कुछ बोलिए। तो स्वाति मालीवाल, विभव कुमार जो उनका पीए है, और जो स्वाति मालीवाल जो वहाँ से उनकी सांसद थी, महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उनको कथित तौर पे अभी तो सबूत नहीं आया है, लेकिन उनका जो FIR है उनमें लिखा हुआ है कि मुझे पीरियड्स था, मेरे पेट में जोर जोर से मारा गया है, मैं तड़प रही थी, फिर भी मुझे नहीं छोड़ा गया और मुझे कहा कि तुम्हें तो ऐसे जगह पे गाड़ूंगा जहाँ पे पता नहीं चलेगा। ये सब तमाम सवाल पे केजरीवाल जी माइक खिसकाते हुए नजर आए। और उसके बाद अतिशी जी भी अगले किसी दूसरे फुटेज में मैंने देखा कि एक भी मतलब जो रोज का बॉडी लैंग्वेज था वो नहीं था। तब वो क्या लगता है दिल्ली में क्या चल रहा है? सबसे पहले देखिए, आपने सवाल एक पूछा, एक पूरा एक छोटा सा एक स्टोरी बताएंगे, उसमें आपका 10-20 सवाल हो जाएगा। मैं दिल्ली रहता था 2009 से 2019 तक, 10 से 11 साल दिल्ली रहा मैं। जब ये अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था तो उस समय दिल्ली में ही था, शायद ये रामलीला मैदान में। हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब शेड्यूल था वहाँ पे, कॉलेज लाइफ जो हमारा चल रहा था ना, उसके बाद सैटरडे संडे को छुट्टी होता था, संडे को तो छुट्टी ही होता था, तो हम पहुँच जाते थे अन्ना हजारे के लिए। अच्छा। लगता था कि बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है देश में। हाँ, तो अन्ना हजारे तो खैर बहुत संत आदमी है, उनके एक आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अब उसमें एक ठग निकल के आया, लगता था कि बहुत बड़ा नायक जन्म ले लिया। ठीक है, हम लोग वहाँ पे पर डे जाना, अन्ना हजारे के साथ आंदोलन, जो रात में भी आंदोलन कई बार हुआ, उसमें भी हम लोग शामिल रहे। वही ठगना जो बोला कि राजनीति बदल देंगे। हाँ, वहाँ से जब अनाउंसमेंट हुआ कि एक पार्टी का भी गठन हुआ, वहाँ भी हम लोग साथ में थे। नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। हाँ, आम आदमी पार्टी रखा गया। वो ठग अपना एक पूरा एक जाल बिछाया। उस टाइम तक किसी को समझ में नहीं आ रहा था, हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या जलसाजी। अन्ना हजारे के लिए जाते थे तो उनके साथ जुड़ा हुआ सब इंसान अच्छा लगेगा। हाँ। उस टाइम पे हम नरेंद्र मोदी के मतलब समर्थक नहीं थे, भाजपा के समर्थक नहीं थे, हम थे आम आदमी पार्टी के समर्थक थे। पूरी तरह से आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा था। उस टाइम पे हम लोग थे वहाँ पे, यही पटपड़गंज विधानसभा में, जहाँ पे मनीष सिसोदिया है। गली गली घूम घूम के 5-5 रुपए का रसीद काटते चलते थे। मैंने किया ये, डोनेशन लेते थे बिल्कुल चुनाव के लिए। 5-5 रुपए नहीं, वो सदस्यता शुल्क होता है। अच्छा, ठीक है। लोग नए लोगों को आम आदमी पार्टी से जोड़ना, सदस्य बनाना, ये हम किए हुए हैं। लेकिन जब 1 साल बाद में, जस्ट 1 महीने बाद में चुनाव आया, उसके बाद में 49 दिन का सरकार बना, 49 दिन के बाद में ये तुरंत पलट गया। पूरा जो फ्रेम बनाया गया था वहाँ पे, ये बनाया गया था कि कांग्रेस से कभी सपोर्ट नहीं लेंगे, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरह से डूबी हुई है भ्रष्टाचार में। चिल्ला चिल्ला के हर एक मंच से बोला जाता था कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, मनमोहन सिंह हो, सबको घेरा जाता था। और ये बहुत सारा एक लिस्ट बना हुआ है, कांग्रेस का नाम रखने में लंबा जाएगा। ठीक है, उसी कांग्रेस से उसने हाथ मिला लिया, ये ठग ने। अरविंद केजरीवाल नाम रखना मेरे मुंह से शोभा नहीं देता, इसलिए हर बार जितना बार ठग बोलेंगे समझ लीजिए अरविंद केजरीवाल है। तो इस ठग ने उससे हाथ मिला लिया कांग्रेस से। मिलाने के बाद में फिर वहाँ से जैसे तैसे चलने लग गया। अब हम लोगों को नाराजगी बढ़ने लग गई। उसके बाद में देखने लग गए कि यदि यहाँ पे जो कांग्रेस था वही है आम आदमी पार्टी। अंदरूनी बात बता रहे हैं जो अंदर से देखे। उसके बाद में हम लोग सीधा नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ गए, भाजपा के साथ जुड़े, और बहुत मानते हैं हम कि नरेंद्र मोदी ना रहे तो देश का बंटाधार हो जाए। अब आइए इस बात पे कि जो भी उठता है मुंह उठा के बोल देता है, मालीवाल पे आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, जो भी आता है मुंह उठा के बोल देता है कि मणिपुर में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ। ये इसलिए बोल देता है कि भाजपा या भाजपा के लोग बहुत सहिष्णु होते हैं। अभी मेरे सामने 100 गाली दीजिएगा हम सह जाएंगे, लेकिन और भी लोग हैं जिनके सामने 1-2 गाली भी आपको देने की हिम्मत ही नहीं है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि मणिपुर पे आप आए दिन जितने दिन का घटना देख लीजिएगा, पर डे पूछा जाता है और खड़ा होकर लोग जवाब भी देते हैं, आप सुनिए या ना सुनिए। ठीक है, अभी स्वाति मालीवाल का चल रहा है, मात्र 8 से 10 दिन का केस है। पर डे अपडेट करिए, ब्रेकिंग न्यूज सुनिए क्या चल रहा है। स्वाति मालीवाल जाती है, राज्यसभा सांसद है, वो मुख्यमंत्री से मिलने जाती है। यदि नरेंद्र मोदी से मिलने कोई सांसद जा रहा है ना, वो प्रोटोकॉल एक होता है, हम भी मान रहे हैं। यदि प्रोटोकॉल में अपॉइंटमेंट नहीं भी लिया है, हमारा सांसद है, तो हम उससे मिलेंगे, क्योंकि हमारा एक सिपाही तक रिलेशनशिप पे भी डिपेंड करता है। अभी यदि मेरे 4 बच्चे हैं,
ठीक है, एक प्रोटोकॉल बना हुआ कि 8 घंटे मेरी ड्यूटी है, 8 घंटे बाद मैं जब घर आऊँगा तो सबकी केयर करूँगा, सबका जो कमी होगा देखूंगा। लेकिन ड्यूटी पीरियड में भी यदि मेरे घर से मेरे बच्चे का कॉल आता है ना, तो मैं ये बोल के नहीं काट दूंगा कि मैं ड्यूटी में हूँ। अभी बच्चा है, मैं उसका फ़ोन कभी भी उठाऊंगा, मेरा बच्चा है। तो ये जब स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है, बिना प्रोटोकॉल के आपसे मिलने भी चली गई, तो आप क्यों नहीं मिलेंगे उससे? और आपका एक पीए आता है, उसको पीटता है वहाँ पे, उससे बदसलूकी करता है। किस लेवल की बदसलूकी हुई, अभी तभी क्लियर भी नहीं है। मुझे ऐसा पीए कभी दिखा नहीं, एक सेकंड, एक लाइन खाली बोलूंगा, ऐसा पीए कभी दिखा नहीं। पीए का इतना हैसियत ओहदा होता है क्या? पीए कहेंगे या दाएं हाथ कहेंगे? अगला क्वेश्चन बाद में करिएगा, ये फ्लो में जाने दीजिए। अभी बात ये है कि स्वाति मालीवाल आपके घर जाती है आपसे मिलने, चाहे किसी भी कारण से जाती है, आपका पीए उसके पटक के खूब मारा, ये बदसलूकी किया जो भी था। अरे एक थप्पड़ भी मारा, क्यों मारा? उसकी हैसियत क्या थी? सवाल ये बात है ना। वहां से निकली वो 112 नंबर पे कॉल की, आपने जो वीडियो भी रिलीज किया उसमें भी दिख रहा है कि वो बोल रही है कि 112 पे कॉल कर दिया, पुलिस को आने दो। तो आने देते ना, पुलिस दूध का दूध पानी का पानी कर दी। उसके बाद में वो थाने में गई, रिटर्न जब एप्लीकेशन, उसके बाद संजय सिंह आते हैं, उसका राज्यसभा सांसद बोलता है कि हाँ स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ है, हम एक्शन लेंगे। और तुरंत एक दिन बाद में जब स्वाति मालीवाल रिटर्न एप्लीकेशन दे देती है पुलिस को, तो आप पलट जाते हैं अपने बात से, उसी पे इल्जाम लगाने लग जाते हैं। चरित्रहीन बोलते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मणिपुर पे जो सवाल उठा तो उनको समझ में नहीं आ रहा है स्वाति मालीवाल भी औरत है, उसका क्या उस पे गुजर रही होगी। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और जितने भी ये अनर्गल बात हुई उसका जवाब तो सबको पता है क्या है। ये कोई भी पियक्कड़ आएगा, दारू पी के 4 बात बोलेगा जाएगा, उसका जवाब देना जरूरी भी नहीं है। अच्छा, आपका रिसर्च क्या कहता है? केजरीवाल जी का टेंशन बना रहेगा कि निजात मिलेगा? केजरीवाल अब बहुत जल्दी लुप्त हो जाएंगे यहाँ से, जैसे कांग्रेस लुप्त हुई वैसे केजरीवाल भी जाएंगे। मेरा यही सवाल है, क्यों लुप्त हो जाएंगे? क्योंकि देखिए ठग को बहुत ज़्यादा दिन तक मतलब देखिएगा नहीं, आपकी वो बना रहता है, उसका ठगी कभी ना कभी सामने आएगी और वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, किसी न किसी कारण से। अभी देखिए शराब घोटाला में वो अंदर है, अभी किताब घोटाला था, सुप्रीम कोर्ट ने इतना फटकारा कि तुम अभी किताब तक बच्चों को नहीं मिला था दिल्ली में। और बहुत बड़ा शिक्षा का बहुत बड़ा एक दिखाता है कि मैंने बहुत बदलाव किया, अब बच्चों को वहाँ किताब तक नहीं मिला था, सुप्रीम कोर्ट ने। बाकी ठीक है, बाकी सवाल जवाब और लोगों से करिए।